बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक साधु रहता था। वह जब भी नाचता तो बारिश हुआ करती थी। इसलिए गांव के लोगों को जब भी बारिश की ज़रूरत होती तो वह लोग साधु के पास जाते और उनसे अनुरोध करते कि वह नाचे। जब वह नाचने लगते तो बारिश जरूर होती थी। कुछ दिनों बाद 4 लड़के शहर से गांव घूमने आए। जब यह बात उन्हें पता चला कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि यदि हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी। यदि हमारे नाचने से बारिश नहीं होगी तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले उन चारों लड़कों को लेकर साधु के कुटिया के पास पहुंचे। गांव वाले ने साधु को सारी बातें बताई। फिर उन लड़कों ने नाचना शुरू किया। पहले लड़के ने नाचना शुरू किया। आधा घंटा बीत गया। फिर पहला लड़का थक कर बैठ गया। वो बादल नहीं दिखे। कुछ देर बाद दूसरे लड़के ने भी नाचना शुरू किया, पर 1 घंटे बीतते वह भी थक कर बैठ गया। बाकी दोनों लड़के ने भी वैसा ही किया, पर बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। अब साधु नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया, पर बारिश नहीं हुई। साधु फिर भी नहीं रुका। वह नाचता रहा। नाचते नाचते 2 घंटा बीत गया, पर बारिश नहीं हुई। 4 घंटे बीत गए, पर बारिश नहीं हुई। लेकिन साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी कि तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और थोड़ी देर बाद जोरों की बारिश होने लगी। यह देखकर चारों लड़के दंग रह गए और तुरंत साधु से क्षमा मांगी। फिर चारों लड़कों ने साधु से पूछा, बाबा भला ऐसा क्यों ही हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई? आपकी नाचने से बारिश हो गई। साधु ने उत्तर दिया, जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात तो मैं यह सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश होना ही है, और दूसरी बात यह है कि मैं तब तक नाचूंगा कि जब तक कि बारिश ना हो जाए। सफलता पाने में भी यही गुण विद्यमान होता है। वह जिस काम को करते हैं उसमें उन्हें सफल होना पूरा भरोसा है, और तब तक उस काम को करते रहते हैं जब तक उसमें सफल ना हो जाए। इसलिए हमें सफलता हासिल करनी है तो इस साधु की तरह हमें भी संघर्ष करना होगा। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो और ऐसे ज्ञान से भरी कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं।